भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मरकजी स्पॉन्सर जाफर एक्सप्रेस पर हमला भी भारतीय पॉलिसी का तसलसल है। वाक़े के दौरान एआई के जरिए झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। इंडियन मीडिया ने दहशतगर्दों की हिमायत में वॉरफेयर को लीड किया। डीजी ISPR की वजीर आला बलोचिस्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के अरकान की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। OIC की भी दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। और चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। वजीर आजम की नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। शहबाज शरीफ से कारोबारी शख्सियात की वफ्द की मुलाकात। इक्तसादी पॉलिसीज की तारीफ। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मरकजी स्पॉन्सर जाफर एक्सप्रेस पर हमला भी भारतीय पॉलिसी का तसलसल है। वाक़े के दौरान AI के जरिए झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। पुरानी और फेक वीडियोस के जरिए बयानिया बनाया। इंडियन मीडिया ने दहशतगर्दों की हिमायत में वॉरफेयर को लीड किया। DG ISPR की वजीर आला बलोचिस्तान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, दहशतगर्दों ने मुनज़्ज़म अंदाज में कार्रवाई की। मुसाफिरों को यरगमाल बनाने वाले अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राबते में थे। गैर मुल्की हथियार भी इस्तेमाल हुए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नागुज़ीर। तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। Yet another incident of terrorism जिसकी जो लिंकेजेस हैं पड़ोसी मुल्क जो साथ अफगानिस्तान है वहाँ पे मिल रही। ये जो लेफ्ट पे खारजी बदरुद्दीन है, ये बेटा है नायब गवर्नर सूबा बागदीस का। खारजी मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान की आर्मी में एक बटालियन कमांडर है। पन्नू इंसिडेंट के अंदर भी जो भी हुआ उसमें भी अफगान दहशतगर्द वापस। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। पड़ोसी मुल्क में दहशतगर्दों की पनागाहें मौजूद हैं। वहां मकामी और बैनुल अक़वामी दहशतगर्दों को महफूज ठिकाने और असलहा भी मिल रहा है। DG ISPR कहते हैं, जाफर एक्सप्रेस पर हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। बनू हमले में भी अफगान दहशतगर्द ही मुलव्विस थे। अफगान नायब गवर्नर का बेटा भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस रहा। शहीद, 354 who have been recovered, out of that 37 are injured. Of these 26 shaheed, the 18 passengers were from Army and FC. 3 were from the Railway and other department. And civilians, the remaining 5. सानिया जाफर एक्सप्रेस में 26 अफराद शहीद हुए। 18 का ताल्लुक पाक आर्मी और FC से था। 3 रेलवे एहलकार और 5 आम शहरी शामिल। DG ISPR ने तफसीलात बता दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, दहशतगर्दों की बड़ी तादाद यरगमालियों को लेकर पहाड़ों पर गई। ज़रार कंपनी के कमांडोज ने पहले खुद को हमलावरों को निशाना बनाया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान इंतहाई एहतियात बरती गई। फोर्सेस की कार्रवाई में एक भी शहरी शहीद नहीं हुआ। 354 यरगमालियों में से 37 अफराद जख्मी हैं। नाराज बलोच, ये कौन सी नाराजगी है? जितने भी ये बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स अपने आप को बड़े लिबरल कहते हैं, बट वहां बलोचिस्तान में दे आर इन हैंड एंड ग्लव्स विद दीज खवारिज। इन सब की मैं कहता हूं ना कि नानी एक है तो वो रॉ है। रॉ दहशतगर्दों की नानी है। बदअमनी फैलाने वालों का ताल्लुक बलोचिस्तान की महरूमी से नहीं, पाकिस्तान में हमले अफगान सरजमीन से हो रहे हैं। दुनिया समझ ले, ये इसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी कहते हैं, लिबरल और मजहबी इंतहा पसंदों को एक ही जगह से फंडिंग हो रही है। अफगानिस्तान में BLA वालों के कार्ड भी बने हुए हैं। दहशतगर्दों से आहिनी हाथों से निपटने का फैसला कर लिया। पाक फौज की कामयाबियां लायके तहसीन हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के शोहदा की आबाई इलाकों में तदफीन। शहीद लांस नाइक जाहिद हुसैन, लांस नाइक उस्मान शहीद। FC एहलकार अकमल, ख्वाजा यासिर, मुजम्मिल और अज़ादार अब्बास की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा की गई। शहरियों और अस्करी हुकाम की शिरकत। शिद्दत पसंदी के खिलाफ इत्तेहाद नागुज़ीर। डटकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे तो ही कामयाब होंगे। बिलावल भुट्टो का जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। करियर पोर्टल लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में PP चेयरमैन ने कहा कि नहरों के मामले पर तमाम सियासी जमातों ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। अवाम को रोजगार के मौके फराहम करेंगे, रिलीफ के लिए वफाक का साथ देंगे।
मुल्क बहरानों से दो चार, मसाइल के हल के लिए कौमी अमन कॉन्फ्रेंस या APC बुलाई जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मुतालबा। महमूद अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और साहिबजादा हामिद रजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रहनुमाओं का दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद पर जोर। तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर आमादा। बैरिस्टर गौहर ने रजामंदी जाहिर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI कह चुके, मुल्क का मामला हो तो हम गैर मशरूत हिमायत करेंगे। IMF का $1 अरब की अगली किस्त के लिए ग्रीन सिग्नल। पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए भी $1 अरब मिलने का इम्कान। मालियाती इदारा पहली छमाही की मुआशी कारकर्दगी से मुतमईन। रिटेल, होलसेल डीलर्स और रियल एस्टेट समेत कई शोबों को टैक्स नेट में लाने पर जोर। ज़रई इनकम पर टैक्स वसूली तेज करने का मुतालबा। मिनी बजट नहीं आएगा, सालाना टैक्स हदफ भी 600 अरब रुपए कम होगा। पाकिस्तान और IMF का इत्तफाक। मुज़ाकरात के आखिरी रोज वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से जायजा मिशन की मुलाकात। चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। वज़ीर आज़म का कीमतों में मुसलसल इजाफे पर नोटिस। किल्लत पैदा करने और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। जायजा इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में चीनी के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, अवाम को माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म से कारोबारी शख्सियात के वफ्द की मुलाकात। इक्तिसादी पॉलिसियों की तारीफ। अदालत के पास कानून को स्ट्राइक डाउन करने की ताकत मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत के दौरान कंपनियों के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। ये मिनी बिल है या नहीं, क्या इस पर पार्लियामेंट में कोई बहस हुई? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। अगर अरकान पार्लियामेंट कहेंगे तो इस पर बहस होनी चाहिए तो स्पीकर करवा सकते हैं। मखदूम अली खान का जवाब। पूरी दुनिया में मिसिंग पर्सन्स होते हैं, क्या वो अपनी अफवाज के खिलाफ बयानियां बनाते हैं? लापता अफराद के हवाले से इंक्वायरी कमीशन मौजूद। रियासत एक सिस्टम के तहत मामले से निमट रही है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट करियर पोर्टल लॉन्च कर दिया। नौकरियां देने और तलाश करने वाले खुद को रजिस्टर्ड कर सकेंगे। मौके और टैलेंट को इकट्ठा करेंगे तो रोजगार की फराहमी में आसानी होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। 21 लाख घरों की तामीर मुकम्मल करने का भी अज़्म। शर्जील इनाम मेमन बोले, बिलावल भुट्टो चाहते हैं नौजवानों को मौके मिले। सिंध हुकूमत सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम पर काम कर रही है, लोगों को मुफ्त घर बनाकर दे रहे हैं। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के ज़ेरे सदारत नेशनल हाईवे अथॉरिटी का इजलास। तमाम ज़ेरे तकमील मंसूबों पर टाइमलाइन तलब। रत्तोडेरो से शिकारपुर और जामशोरो सेवन हाईवे समेत अहम मंसूबे 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। अब्दुल अलीम खान ने कहा, सिर्फ अहल अफसरान ओहदों पर रहेंगे, गैर जरूरी इल्तवा में मुलव्वस कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया, वफाकी वजीर की हिदायत पर अमल से सिर्फ एक मंसूबे पर 13.5 अरब रुपए की बचत हुई। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर बानी PTI को जेल से लाना मुमकिन नहीं। वीडियो लिंक के जरिए पेशी के लिए भी लिंक दस्तयाब नहीं। एडवोकेट जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत की सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल और IG इस्लामाबाद को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। लॉ क्लर्क को जेल भिजवाने के लिए कमीशन मुकर्रर कर दिया। कराची में सहाफ़ी पर फायरिंग का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िम अरमगान को 4 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सहाफ़ी पर नवंबर 2024 को बहादुराबाद थाने की हदूद में फायरिंग की गई थी। लाहौर के बीजिंग अंडरपास पर गार्ड्स का इमरान नामी शहरी पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। महकमा दाखिला ने निजी सिक्योरिटी कंपनी के दफातर आर्जी तौर पर सील कर दिए। फायरिंग नून लीगी MPA इमानुअल अतर के मेहमानों की गाड़ी के साथ मौजूद मुहाफिजों ने की। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, साथियों की तलाश जारी। मानसहरा में पुलिस की कार्रवाई। तालिबात की गैर अखलाकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाला टीचर गिरफ्तार। मुल्जिम 2 बरस से मकरू फेल में मसरूफ था। लैपटॉप और मोबाइल बरामद कर लिया गया। तफ्तीश के लिए कमेटी कायम। सऊदी वली अहद का रूसी सदर से टेलीफोनिक रबता। यूक्रेन से अमन मुज़ाकरात पर बातचीत। मोहम्मद बिन सलमान का सियासी हल तलाश करने पर जोर।
सदर पुतिन ने अमन अमल के लिए सऊदी अरब की कोशिशों को सराहा। गजा जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत में अहम पेशरफ्त। हमास का इसराइली निजात अमरीकी कैदी को रिहा करने का ऐलान। 4 कैदियों की लाशें भी वापस की जाएंगी। सहूनी पाबंदियों के बावजूद मस्जिद अक्सा में 80,000 अफराद ने नमाज जुमा अदा की। अमरीका में फलस्तीनी तालिब इल्म महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन ट्रंप टावर में घुस गए। शाहीनों का नया मार्का कीवी से टाकरा। न्यूजीलैंड में ग्रीन शर्ट्स का पहला ट्रेनिंग सेशन। बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर प्रैक्टिस। कप्तान सलमान आगा की स्कूप शॉट खेलने की मशक। टीम का ऑफिशियल फोटोशूट। पहला T20 मैच इतवार को क्राइस्ट चर्च में होगा। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तान का तीसरा गोल्ड मेडल। 100 मीटर स्नो शोइंग में आफाक खान ने मैदान मार लिया। इटली में जारी मुकाबलों में पाकिस्तान के 10 एथलीट शरीक हैं। 2022 के बाद पहली बार मुकम्मल चांद ग्रहण। लॉस एंजलिस में ब्लड मून का नजारा। लंदन में भी जुजवी चांद ग्रहण। दरियाए टेम्स में कश्तियों पर सवार अफराद महसूस हुए। कोलंबिया में शहरियों का दूरबीनों का इस्तेमाल।